हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो चलिए, अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस सेट डेली की तरह तैयार है। तो बातों का क्या है, बातें तो होती रहेंगी मेरी जान। हम कर लेते हैं थोड़ा सा काम। पहला क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अकाल का विलोम क्या है, सुकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी राइट आंसर है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। तो यौगिक शब्द मतलब जो, जैसे हम बात कर रहे हैं परोपकार, परोप प्लस कार, दो से मिलकर बना है, ये यौगिक शब्द है। अब ज़्यादा समझाने का टाइम है नहीं, क्योंकि पेपर आपका आ गया है 4 और 5 जनवरी को। ठीक है। कवि वचन सुधा थी, मतलब यदि हम बात करें क्वेश्चन 4 की, तो ये एक पत्रिका थी। कवि वचन सुधा एक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 5, अयज्ञ जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो भारतीय बोसोरी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य अयज्ञ जो है, इन्हें जो है कितनी नावों में कितनी बार इस कृति पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो प्रत्यंग की यदि हम बात करें, प्रति प्लस अंग यानी अव्ययीभाव समास हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। आपको खुद से करना है ना, जैसे इतना मैं बताऊं इतना आप वीडियो को रोको, रोक के लगाओ। चलो क्या लगाओगे इसका, फिर मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, यह काम मैं आप कर लूंगा, पंक्तियों में आप क्या है। तो ये जो आप दिया है, ये भैया आपका निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जल्दी करो चलो। तो भैया यानी कपास और करपट ये दोनों अलग हैं। ठीक है, ये कपास कपास हो गया, करपट दूसरे का तत्सम रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए, जंगल में लगी आग को दावानल कहते हैं, और आगे की सोचने वाला अग्रगामी, और समुद्र की आग बड़वानल हो गया, पेट की आग जठराग्नि हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे की सोचने वाला अग्रामी नहीं अग्रणी होता है। ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, गलत वाला ही हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा है कि कै व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए पहले ऑप्शन की देखते हैं। क्या अल्प प्राण है, बिल्कुल ठीक है, पहला तीसरा अल्प प्राण होता है। अघोष है, ये भी ठीक है। स्पर्शी है, ये भी ठीक है। और कंठीय ध्वनि है, यानी कुल मिलाकर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें कहा है कौन सा संयुक्त तो क्रिया का भेद नहीं है। ठीक है, तो चलिए जल्दी लगाइए, इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो ये जो नाम बोधक है ना, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर के अंग शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए, उंगली और एड़ी स्त्रीलिंग है, सही है। कलाई और तलवा, अरे भैया तलवा तो पुल्लिंग है, ठीक है, लेकिन कलाई स्त्रीलिंग है, ये ही गलत है, बाकी सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हस्तक्षेप का शुद्ध है, मतलब ये जो हस्तक्षेप लिखा ना, ये गलत है। वो हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 14 में क्या कहा है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कहा है। देखिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी मतलब छत से अलग हो गई, और जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहां होता है अपादान कारक। ठीक है ना, जिसका कारण कारक चिन्ह होता है से, छत से अलग होना है ना। राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है। देखिए, राम ने
खाना खाया होगा। तो ये बात कैसी है? संदिग्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करें तो सबसे अंत में ये क्लीप शब्द आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाए। सार्थक क्रम लगाते हैं ना हम शब्दों का, तो वही सार्थक क्रम यहाँ लगाया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काफुर होना इसका सही अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, काफुर होना भाग जाना। 17 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा है कि अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ बताओ। देखिए सारे लोग तो अंधे हैं और उनका राजा कैसा है? काना है। काना मतलब काड़ा, तो इसका मतलब यह है कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति होना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि है? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि ये मैंने कई बार पढ़ा दिया है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा रस है जिसका मतलब संचारी भाव उग्रता है, गर्व है और हर्ष है। देखो जब मैं आपको रस पढ़ा रहा था तब मैंने कहा भी था कि संचारी भाव पूछ लेता, लेकिन बच्चा क्या याद रखता? स्थायी भाव। बस 19 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा है 20 में कि कौन सा वार्णिक छंद है? तो ये जो सवैया है ना, ये वार्णिक छंद है। बाकी चौपाई हो गया, रोला हो गया, दोहा हो गया, ये आपके मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्या क्या रखा है? प्रश्न संख्या 21 से 25 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी हमें गद्यांश पढ़ना है और इस गद्यांश में से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भैया गद्यांश काफी बड़ा है, प्रश्न भी तो इस पर 5 दिए हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों में अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को नापने के पैमाने विकसित किए गए हैं। फिर भी ऐसा दौर आया जब हर चीज को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को और अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के समय 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ। इंसान के बुखार को मापने को कार्ल वंडरलीच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान, सामान्य तापमान है। और आगे चलते हैं भाई। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है बुखार। समझ लो काम की चीज़ है। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी माप से पहले गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइवल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में FM चैनल खुले। पर अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया तो वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से
गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग तरह के लोगों के शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है। यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक सही नहीं है। यह नहीं है वह इस नतीजे पर पहुंचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़े के सरलीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के ही करते हैं। सामाजिक और शारीरिक क्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इनसे उनके ऊपर उतार चढ़ाव की था भरपाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ गायक मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल करते हैं। काफ़ी लंबा पैसेज था भाई। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि हमारा गद्यांश पर आधारित है, इसमें कहा सामाजिक और शारीरिक क्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है। ठीक है, तो भैया दिक्कत जब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा कि 98.6 के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। मतलब गलत वाला कथन हमें बताना है। तो इसमें गलत है, इसी नाम से एक कहानी लिखी गई। ठीक है ना, ये असत्य है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें कहा कि सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। क्या रहा है, ये हमसे पूछा है। तो मापना, ठीक है, बुखार को। आगे क्या रखा क्वेश्चन नंबर 24 में कि जोनाथन हुसैनन ने हाल ही में क्या किया। इन्होंने जो किया है वो ये किया कि लंबा शोध किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या कहा है। 25 में कहा है कि मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनिए। यानी सही कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है तापमान। हाँ, ये बात ठीक है, ये हमें गद्यांश में भी दी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। अब आगे यदि हम बात करें तो अब हमारे मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, मैथ के सवाल हैं, ये गणित के सवाल हैं, इनको करेंगे हम बाद में। पहले हम देख लेते हैं जीके और हिंदी को। ठीक है, तो चलिए मैथ को हम बाद में सोल्व करेंगे अगर समय मिला तब। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 जो कि हमारा जीके का पहला क्वेश्चन है, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 51 में जो है, इसमें कहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2023 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड का चुनाव संपन्न हुआ था। यानी 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो 7 चरणों में हुए थे। तो 7वां जो चरण था, यानी चरण के उत्तराखंड जो था, जो राज्य है, इसमें चुनाव कौन से चरण में हुए थे। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और सप्तम। तो क्वेश्चन नंबर 51 की यदि हम बात करें तो प्रथम चरण में यानी सबसे पहले उत्तराखंड के चुनाव हुए थे। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिकृत किया। तो क्वेश्चन नंबर 52 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी एक्सचेंजर ने किया था। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो
क्वेश्चन नंबर 53 की यदि मैं बात करूं तो इसका 42वां स्थान रहा है भारत का 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की। इसमें कहा है कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। क्वेश्चन नंबर 54, तो ऑप्शन नंबर सी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है ये दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो इसमें कहा है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 में किस अवसर पर संपन्न हुई। ठीक है, तो दोस्तों अमरनाथ जी की यात्रा जो संपन्न हुई थी वो आपका श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर संपन्न हुई थी। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में कहा है कि किस मंत्रालय किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। ये हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 56 में, तो वो फिल्म थी आपकी अट्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की। इसमें कहा है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो भैया गीता रहस्य जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी लोकमान्य तिलक ने, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आता है क्रोमियम और निकेल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। इसमें क्या कहा है 59 में कह रखा हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो सेल्यूलोज जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे चलते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए संताल विद्रोह के नेतृत्व की यदि मैं बात करूं, अब बात करूं क्वेश्चन नंबर 60 की, तो एक तो सिद्धू कान्हा थे और दूसरे भैरव चांद भी थे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा कि यानी ए और बी दोनों। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था। तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन +5 की यदि हम बात करें तो यह आयोजित हुआ था आपका 1997 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 61 का। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की। इसमें कहा 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके। दोस्तों अब देखिए एक काम की बात आपके मतलब की बता रहा हूँ मैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर है आपका, चाहे वो स्टेनो का हो, क्लर्क का हो, ग्रुप डी का हो या ड्राइवर का। बड़े काम की बात है, ध्यानपूर्वक सुनिए इसे। क्या इसमें माइनस मार्किंग है नहीं, 1.5 घंटे का समय है, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे करने के लिए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। और अगर ऐसे में कोई बच्चा, मैं तो ये कहूँगा अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ लिया ना तो वो बेवकूफ़ नहीं, मूर्ख नहीं, बल्कि महामूर्ख है मेरी निगाह में। क्यों, अब यार माइनस मार्किंग तो इसमें है नहीं डार्लिंग, अगर एक क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया तो उसका नंबर तो कोई मिलने वाला नहीं। लेकिन मेरी जान अगर तुमने तुक्का लगा दिया और तुक्का आपका सही बैठ गया तो एक नंबर तो पक्का मिल जाएगा ना। तो मैं यही कहूँगा डार्लिंग कि आप जो है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं आता है ना तो जो मर्जी चाहे वो तुक्का लगा देना, आपको नंबर मिल जाएगा। अब तुक्का कैसे लगाना उसके लिए मैंने एक वीडियो बना कर डाला, कल ही डाला है, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आप तो केवल इतना सर्च कर लेना कि तुक्का कैसे लगाए बीपीएस एजुकेशन, बस इलाहाबाद हाई कोर्ट में तुक्का कैसे लगाए बीपीएस एजुकेशन, यूट्यूब पे इतना डाल देना और आपका जो है वीडियो आ जाएगी, 2-3 मिनट की वीडियो। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से हम तुक्का
लगा सकते हैं और ठीक जाए। ठीक है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 62 की बात कर रहे हैं हम। तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 1 पिकोग्राम जो होता है 10 की घात माइनस के 12 ग्राम होता है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 63 की, कि मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। देखिए, मूर्ति पूजा के आरंभ की यदि मैं बात करूं तो वो पूर्व आर्यकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, इसमें कहा है जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। तो देखिए, जजिया सबसे पहले भारत में लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, 712 ईस्वी की बात है। और जब अकबर बादशाह बना था तो उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, लेकिन जब औरंगजेब आया था तो इसने जजिया कर को पुनः लगा दिया था, यानी दोबारा लगाया था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, इसमें कहा है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देश्यका में समाविष्ट नहीं है। मतलब कौन जो है भारत की संविधान की उद्देश्यका का मतलब है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे ये पूछा है। तो आर्थिक स्वतंत्रता उसमें नहीं है, बल्कि आपके विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है और विश्वास की स्वतंत्रता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कहा है कि जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है। तो भैया, जीएनपी और जीडीपी में जो अंतर है वो है आपका विदेशी मुद्रा से शुद्ध, विदेशों से शुद्ध साधन का। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कहा है कि भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यानी भारत के विनिवेश आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष था उसके बारे में पूछा हमने, तो वो थे जेबी रामकृष्ण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो इसमें कहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनता दर क्या थी। ठीक है, मतलब जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार भारत की प्रजनन क्षमता पूछा, प्रजननता कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहे हैं हम। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2.4 थी। आगे क्वेश्चन नंबर 69, इसमें कहा है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक प्रदूषक कौन से हैं। मतलब जो भूमि के अंदर जल है उसको प्रदूषित कौन कर रहा है। 69 में ये पूछा, तो आर्सेनिक, या इसको बोल सकते हैं आर्सेनिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, इसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। मतलब जो भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें सबसे पहला विकलांग के स्कूल कहाँ पर खोला गया था, यह हमसे पूछा है। तो भैया वो खोला गया आपका चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, मानव शरीर में कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो देखिए भैया, अगर हम बात करें कि मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी तिल्ली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कहा है औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। मतलब औरंगजेब ने जो जिहाद चलाया था, जिहाद का नारा दिया था, तो उस जिहाद का अर्थ क्या था, मतलब क्या था, ये हमसे पूछा है। तो उसका मतलब था दारुल इस्लाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। तो ये मैंने काम की बात तुम्हें बता दी है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी पर जो क्वेश्चन नहीं आता है उस पर भी आपको तुक्का लगा के आना। तुक्का कैसे लगाएं इसका मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है भाई, जितना आता है इतना तो करोगे ही, जितना नहीं आता उसे भी करके आना, छोड़ कर मत आना, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। एक बात बताओ, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का आपकी याद का आया, 30 नंबर का आपने छोड़ दिया, तो 70 तो रहेंगे ही आपके। लेकिन अगर 30 क्वेश्चनों पर आपने तुक्का लगा दिया, अगर 10 भी बढ़े तो कितने पे पहुंच जाओगे, 80 पे। तो हो सकता है कि अगर आप 30 क्वेश्चन पे तुक्का लगाओगे तो क्या 10 ही ठीक जाएंगे,
15 भी ठीक जा सकते हैं, 20 भी ठीक जा सकते हैं, हो सकता है कि 25-26 ठीक चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमों के सभी प्रश्नों का समाधान करने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा वन स्टॉप पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? जो ड्रोन नीति है ये, इसको मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य की यदि हम बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए जीके का अंतिम क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, वो तो मैं होमवर्क देता ही हूँ, ये मेरी आदत है। और ये क्वेश्चन नंबर 75 में दे रहा हूँ आपको होमवर्क, ये आपको करके लाना। अब हम बात करते हैं, अगला सेशन जो है हमारा वो है अंग्रेजी का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो पहले अभी, और वीडियो को लाइक करो। अब मैं ये कहूँगा तुमसे कि तुम्हें कसम है अपने प्यार की, लाइक करो, अपने माँ बाप की कसम है तभी सही रहोगे? नहीं, मेरे अंदर वो आदत नहीं है। आप लाइक कर दोगे तो आपका धन्यवाद, अगर लाइक नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है भैया, आप देख लो। ठीक है, बस आपका कल्याण हो जाए, छुट्टी। इसमें कहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब हमसे वॉइस चेंज करवा दिया है। वॉइस का मतलब होता है आवाज या स्वर, निम्नलिखित वाक्य का स्वर बदले। जैसे हर मैनर्स प्लेस्ड अस वेरी मच, हर मिस होता उसका, यानी उसके शिष्टाचार से हम बहुत प्रसन्न हैं, हम उसके शिष्टाचार से बहुत प्रसन्न हुए, यानी तो यहाँ पर अर्थ की बात नहीं है, आपसे वॉइस चेंज करवा दिया है, एक्टिव पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 की, तो देखिए इसमें क्या होगा, अस का हो जाएगा वी, तो सब में ही वी दे रखा। प्लेस्ड का ये पास्ट डेफिनेट है तो बर दे रखा है, यानी बर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये लो भैया डी। ओ हो, हमारा हाइलाइटर फीका हो गया भैया, चलो बदल देते हैं इसको अभी। लो जी, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें भी हमें वही करना है, क्या वॉइस चेंज करनी है। इसमें कहा है द ड्राइवर बाज ब्लोइंग द हॉर्न, यानी ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था। ठीक है, तो 77 में क्या करना है, अब बरसात होने लगी क्या, इसमें ये करना है कि द हॉर्न पहले आ जाएगा, बाज का बाज ही आएगा, और ब्लोइंग ब्लो बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी ये जो खाली वाक्य दिया है इसको भरना है, पूरा करना है, और करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। ठीक है, हाँ जी, तो आपने पढ़ लिया होगा वाक्य सेंटेंस में कहा है कि आई एम यूज्ड टू, देखिए यूज्ड के बाद टू का प्रयोग किया था, ये तो बिना करे ही हो गया। चलिए 79, जरा ध्यान दीजिए इस पर और जल्दी से लगाइए अपना आंसर। तो इसमें क्या आएगा, आई वाज एस्टोनोइज्ड एट द सैड न्यूज, यानी
आई माने में, बाज माने था, एस्टोनोइस्ट यानी आश्चर्यचकित, द सैड न्यूज यानी दुखद समाचार से। तो इसमें जो आएगा भैया एट आएगा, ठीक है। इसके साथ एस्टोनोइट के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या क्या रखा है जरा इसे भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इस वाक्य में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है यानी विषय का पता लगाना है। क्या? द लिटिल ट्री यानी छोटा पेड़, बाजमाने था, कवर्ड में ढका हुआ, विद नीडल इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी जो छोटा पेड़ था वो बेकार की चीजों से ढका हुआ था। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें पता लगाना सब्जेक्ट का, ऑफ लीव्स माने पत्तियों से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 की यदि हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द लिटिल ट्री हो जाएगा, यानी छोटा पेड़, यही आपका सब्जेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा है, ए रिच मर्चेंट वाज पासिंग बाय द स्मोकर्स विंडो, यानी अगर हम बात करें 81 की तो एक अमीर व्यापारी था जो पासिंग विद द स्मोकर विंडो, जो कि मोची की खिड़की से गुजर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमें हाँ डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये जो बाज पासिंग विद द स्मोकर विंडोज है, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें क्या कहा है, इसमें कह रखा व्हाट टाइप ऑफ नाउन आर टू और मोर वर्ड्स दैट करेक्ट ए नाउन, दिस नाउन आर समटाइम्स वन वर्ड और वर्ड्स joined by a hyphen, यानी कुल मिलाकर के इसमें हमसे ये कह रखा क्वेश्चन नंबर 82 की यदि मैं बात करूं तो दो या दो से अधिक शब्द मिलाकर संज्ञा के किस प्रकार की संज्ञा बनती है। यह संज्ञा कभी भी एक शब्द या एक हाइपन से जुड़े शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये हमसे पूछा क्वेश्चन नंबर 82 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कंपाउंड नाउन होता है वो। कंपाउंड नाउन की यदि हम बात करें तो मिश्रित संज्ञा बोल देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें क्या कहा है, 83 में क्या रखा है कि दिस नाउन दैट कैन बी काउंटेड दे हैव ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल फॉर्म एंड कैन बी यूज्ड विद ए नंबर, यानी इसमें हमसे कहा वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता उनका एक वचन और एक बहुवचन रूप होता है और इन्हें किसी संज्ञा के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन की यदि हम बात करें तो इसको बोलते हैं गणनीय संख्याएं, यानी जिन्हें गिना जा सकता है। थ्योरी दे दिया और कुछ नहीं दिया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, बाहों में चले आ हमसे सनम क्या पर्दा। दोस्तों बस हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस अपने यार दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सअप पे, ठीक है। चलिए, ही वाज यानी फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रोनाउन, यानी सही सर्वनाम का यूज करना है। जैसे दिया है यहाँ पर कि ही वाज एन ओनली चाइल्ड सो ही हैड टू लर्न हाउ टू एम्यूज, ठीक है। ही माने ही मिस वह, वाज माने था, एन मिस एक, ओनली माने केवल, चाइल्ड माने बच्चा, ठीक है। यानी वह इकलौता बच्चा था इसलिए उसे सीखना पड़ा मनोरंजन कैसे करे। तो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमसेल्फ, यानी स्वयं, क्योंकि वह अकेला बच्चा था इसलिए संगीत को कैसे सीखे उसे खुद को ही सीखना पड़ा। हिमसेल्फ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रखा है, इसने कहा है कि दे ऑलवेज डिफेंड, वे हमेशा बचाव करते हैं। इफ यू ब्लेम वन, यदि
ब्लेम माने होता दोष ठहराना, वन द अदर विल स्पेयरिंग टू हर एंड, यानी वे हमेशा बचाव करते हैं और एक को दोषी ठहराते हैं जो दूसरा उनकी मदद के लिए आगे आता है। यदि तो इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी वन एनोदर, वन के साथ वन एनोदर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रखा है, कह रहा फाइंड आउट टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, यानी अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित, यानी जो रेखांकित है शब्द उसका क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। यानी इट इज, ये एक्सट्रीमली दे रखा है, एक्सट्रीमली, ये कौन सा क्रिया विशेषण का प्रकार है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 86 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी ये क्रिया की अवस्था है, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी डिग्री का क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा प्लीज वेट पेटेंटली। अब ये जो पेटेंटली दिया है ये विशेषण का, एडवर्ब का कौन सा प्रकार है क्रिया विशेषण का, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 87 में, ठीक है। तो 87 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बोल सकते हैं कि सही ढंग का क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, 88 में कहा द वुमेन लिव्स इन ए स्मॉल हट, यानी द वुमेन माने औरत, लिप्स माने रहती है, इन द स्मॉल हट यानी छोटी सी झोपड़ी में। अब यदि हम बात करें महिला एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है क्वेश्चन नंबर 88 की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि पुअर महिला थी, पुअर यानी गरीब महिला थी, तभी तो छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। क्वेश्चन नंबर 89, ही सा, ही में उसने, सा माने देखा, इट विद हिज आईज, यानी उसने इसे अपनी आंखों से देखा। अब जब वह अपनी आंखों से किसी चीज को देख रही है तो इसके साथ, अपने के साथ वॉन आएगा, ठीक है, OWN, वॉन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अपना, ठीक है, उसने अपनी आंखों से देखा। क्वेश्चन नंबर 90, यानी इसमें कहा कि ही वाज ए मैन ऑफ एमिशन, यानी ही मिस वह, बाज माने था, ए माने एक, मैन मिस आदमी, ऑफ माने का। अब ये जो शब्द दिया है इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है महत्वाकांक्षी, यानी वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। आज जब कोई व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा वो ग्रेट शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें 91 की, तो इसमें कहा है आई कांट अलाउ टू मेक जोक्स इन द क्लास, ठीक है, यानी मैं कक्षा में चुटकुले बनाने की अनुमति नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये जो मेक दिया है इसके स्थान पर क्या आएगा भैया, 91 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा क्रेक, ऑप्शन नंबर बी आएगा, जिसका हिंदी अर्थ होता है दरार। 92 की बात कर रहे हैं, इसमें कहा है 92 में कि ही अवॉइड टू स्पीक टू मी, ठीक है, वह मुझसे बात करने से कतराता है, ठीक है, वह मुझसे बात करने से कतराता है। तो ये जो टू स्पीक दिया है इसकी जगह यदि हम बात करें तो स्पीकिंग का प्रयोग किया जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बात कर रहे हैं 93 में, इसमें कहा है कि दिस इज बेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट इन द कंट्री, यानी वो ये कह रहा है यह जो देश है, देश का सबसे अच्छा मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो मैक्सिकन रेस्टोरेंट इस देश का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है। इसमें जो आएगा आपका बेस्ट से पहले दा का प्रयोग किया था, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, 94 की शायद, सॉरी 94 में जो आएगा आपका आई कांट लीव ऑन $500 ए मंथ, अभी ठीक लग रहा मुझे तो ये क्वेश्चन नंबर 94, हाँ बिल्कुल ठीक है। नो आर्टिकल, किसी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये गिनती दे रखी है संख्या। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की, इसमें कहा है व्हाट इज द
मैस्कुलर ऑफ मिनिस्ट्री। ये जो दिया है ना मिस्त्री, इस मिस्त्री का हमें मास्कुलाइन बताना। मास्कुलाइन का मतलब होता है स्त्रीलिंग, ठीक है ना, स्त्रीलिंग बताना है, यानी मिस्त्री का। अच्छा हाँ, मास्कुलाइन, स्त्रीलिंग तो फेमिनाइन होता है ना, तो मास्कुलाइन माने होता है पुल्लिंग। तो मिस्त्री का पुल्लिंग बताना हमें, ठीक है। ये जो मिस्त्री है इसका पुल्लिंग क्या होगा, ये हमसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा आपका मास्टर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होता है मास्टर ही है। हाँ, आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 96। इसमें कहा है व्हाट इज द फेमिनाइन ऑफ सुल्तान। ये जो सुल्तान है ना, इसका हमें फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग बताना, यानी सुल्तान का स्त्रीलिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सुल्ताना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 की बात कर रहे हैं, 97 में क्या कहा है कि क्या रखा है इसमें कि व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्कॉसिस। तो इसकी यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की, तो जो सीजर्स होती है ना, सीजर्स यानी कैंची, इस कैंची का जो है हमें एक वचन रूप क्या होगा ये बताना है। सिंगुलर में इस होता है एक वचन, तो देखिए सीजर्स है, कैंची बोलते हैं हिंदी में, इसका जो एक वचन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर वी, यानी SCISSORS, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। कैची। आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। अब लीफ मिस क्या होता है, लीफ मिस होता है पत्ती या पत्ता, नहीं। तो पत्ती का प्लूरल क्या होगा, मतलब बहुवचन हमसे पूछा है, तो पत्ती का जो बहुवचन होता है लीफ का 98 की यदि हम बात करें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी अगर किसी शब्द के अंत में एफ होता है ना, तो एफ को खत्म करके उसके स्थान पर VES लगा देते हैं, तो लीफ वेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करें, देखो इंग्लिश का मैंने अभी तक आपको एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया है, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए। एक प्लेलिस्ट में 75-76 सेट पढ़े हैं और एक में 15-20 सेट पढ़े हैं, पर मैंने किसी में भी तुम्हें अंग्रेजी का क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, और तुक्का कैसे लगाएं वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही स्पेशल है। 2-3 मिनट की वीडियो है, वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर देना कि तुक्का कैसे लगाएं BPS एजुकेशन, BPS सर, बस आ जाएगी वीडियो, ठीक है। और नहीं तो देख लो, इसी वाली प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। आप जूनियर असिस्टेंट की ऑनलाइन चल रही है, जूनियर असिस्टेंट की क्लर्क और स्टेनो की ऑनलाइन करा दो, और 10 तारीख से मैं उसका प्रैक्टिस सेट डालना शुरू कर दूंगा जूनियर असिस्टेंट का, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 99 और 100 आपको करके देने हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।